की डिमांड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। माइंस आने में 8, 10, 15 साल नए लग जाते हैं यहाँ पर नया प्रोजेक्ट आने में, तो उसका एक सेंटिमेंट प्ले हमने यहाँ पर आता हुआ देखा और ऑल टाइम हाइज हमने यहाँ पर कॉपर में बनते हुए भी देखे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वीक डेटा चाइना की तरफ से आया और अब तो सबकी ये कॉन्वर्सेशन है कि शायद सरप्लस देखेंगे हम कॉपर की इन्वेंट्रीज में इस साल में और अगले साल में भी, उसका एक लगातार प्रेशर है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स है, सेंटिमेंट है जो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ आज के दिन के हिसाब से अगले 1-1.5 महीने के लिहाज से क्या कहेंगे आप? हम चाइना की फिजिकल मार्केट में जो प्रीमियम है उसको ट्रैक करते हैं। लेटली लास्ट 15 दिन से जो दो की मार्केट से वहां पे प्रीमियम $10 $15 से बढ़ के $50-55 हो गए। इंडिकेट कर रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड इज बेटर देन व्हाट द ओवरऑल फंडामेंटल ऑफ चाइनाज रियल एस्टेट स्लो डाउन इज कंसिडरिंग दैट फंडामेंटल्स आर बेटर, डिमांड अच्छी है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि copper has moved up from the lows and it is also showing lot of strength. Second, यूएस का रेट कट। एक फाइनेंशियल डिमांड होती है कमोडिटी की। यूएस के रेट कट साइकिल स्टार्ट होते ही मार्केट इज प्राइसडिंग इन कि लोअर द डॉलर हायर द कमोडिटी प्राइसेस, वो जो पूरा थीम है वो एक प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, any step which Chinese government or authorities are taking to curb the slowdown from the real estate sector. ये तीन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय एट डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए कॉपर में। 805, 800 रुपए के आसपास आप बाय कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि वो अभी 780 के नीचे जाएगा और धीरे धीरे 840, 850 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। इवन दो कॉपर की सरप्लस मार्जिनली एक्सपेक्ट, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप का जो डेटा आता है सरप्लस का, दैट आल्सो इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज 25 मिलियन टन की मार्केट में अगर सरप्लस 3 लाख से 6 लाख टन होती है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, अगर सरप्लस 1 मिलियन टन या 2 मिलियन आउंस ऐसी होती है, 2 मिलियन टन की अगर होती है सरप्लस, देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। नियर टर्म में बी ऑप्टिमिस्टिक। US rate cut cycle or better demand from the domestic market is going to cause a rally in copper prices. कुणाल, आई गेट द नैरेटिव। जैसे आपने कहा कि 4-5 लाख टन का जो डेफिसिट है वो कोई बहुत बड़ा, जो सरप्लस है वो कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता, लेकिन आप कहेंगे जो ये डेफिसिट का नैरेटिव था उससे ब्रेक इवन एंड इवन थोड़ा सा सरप्लस जो है वो अब बाजार उसको डेफिनेटली वॉच करेगा, वो जो नैरेटिव है। यस, डेफिसिट से सरप्लस आ रही है वो इटसेल्फ पॉजिटिव है, बट साथ में प्राइजेस 940 से 800 रुपए आ गए। प्राइजेस हैव ऑलरेडी करेक्टेड बिकॉज देयर इज अ सरप्लस इन द मार्केट, बिकॉज चाइना स्लो डाउन चल रहा है। तो अभी वो नैरेटिव प्ले मेरी राय में हो चुका है। ज्यादा इस ये नैरेटिव पे मंदी नहीं होगी। अभी मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके रेट कट साइकिल और चाइना में फिजिकल डिमांड थोड़ी इंप्रूव हुई है, इसका एक आपको इफेक्ट देखने मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है विद व्हाटएवर यू आर सेइंग कि कॉपर के प्राइस फिर से $11,000 शॉर्ट टर्म में चले जाएंगे। दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इज नॉट विजिबल राइट नाउ। पॉइंट टेकन। अजय, आप कैसे देखते हैं, टेकिंग अवे फ्रॉम जो अभी कुणाल ने कहा कि बाजार में शॉर्ट नहीं जाना है, एक रनअवे रैली नहीं आएगी, लेकिन यहां से शॉर्ट नहीं करना, खरीद के काम किया जा सकता है। आपकी क्या सेंस है कॉपर में? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मैं जब डेफिनेटली अगर हम Q4 की अगर बात करते हैं तो हमेशा जो फैक्टर्स कुणाल ने बोला कि यूएस का जो रेट कट है वो डेफिनेटली एक बड़ा ट्रिगर रहेगा पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और जब ग्लोबल इकोनॉमी को पटरी पे लाना है तो कंजम्पशन तो बढ़ाना ही है, और कंजम्पशन के लिए हम जानते हैं कि चाहे ऑयल हो चाहे मेटल हो, इनकी रिक्वायरमेंट आनी है। सेकेंडली, अब तक हमने देखा फर्स्ट हाफ में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के डेटा काफी डिसअपॉइंटिंग थी। चाइनीज पॉलिसी जो मीटिंग्स हुई भी थी उसका भी कोई मेजर इंपैक्ट पड़ा नहीं। बट मुझे लगता है ये सब के अलावा दो बड़े फैक्टर्स रहेगा। एक है जो ज्यादा करके हम देखते हैं प्रोडक्शन कट्स, बिकॉज जिस ढंग से वेदर कंडीशन विंटर रहता है तो अभी से हम देख रहे हैं कि न्यूज आने लगे। दूसरा, प्राइस इतने ज्यादा फॉल हो चुके हैं जिसके चलते बार बार हो रहा है कि जितने प्रोडक्शन है वो और कर्टल कर रहे हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि सप्लाई नीचे के भाव पे कम होते जा रही है। सेकेंडली, जिस ढंग से रेट कट्स रहेगा ये प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। टेक्निकली भी अगर हम देखते तो रिसेंट जो फॉल आया था तो हमने देखा था कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स लाइक हार्मोनिक्स वाज बीन फॉर्म। तो मुझे भी लगता है कि ये 770 775 का जो एक बेस बना था वो एक अच्छा खासा बेस बन चुका है।
और यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिबाउंड दिया। या एलएमई की बात करें तो मुझे लगता है कि अब ये 88 50 का जो बेस है वो बन चुका है। नो डाउट पिछले 3 महीने में 10% से ज्यादा का फॉल हमने एलएमई कॉपर पे आते हुए देखा है, बट ऐसा ही स्ट्रॉन्ग रैली अब मुझे दिख रहा है जो इमीडिएटली 10-10-200 तक का लेवल दिखा देगा अक्टूबर एंड या नवंबर तक। उसके बाद क्या रिएक्शन रहेगा रेट कट का ग्लोबल मार्केट पे, वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ हम जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी गहराते जा रहा है। तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ बॉटम बन चुका है। हायर साइड पे हम कंजर्वेटिवली अगर पकड़े तो 10-10-200 तक का लेवल हम अक्टूबर एंड तक एक बार देख सकते हैं। और पूरे ही मेटल में कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम सभी में हम देख रहे हैं कि बढ़ेगा, बट कॉपर मुझे लगता है 10-10-200 का रेंज हम एक बार देख पाएंगे। वेल एब्सोल्युटली, बाकी मेटल्स की भी बात करेंगे, लेकिन कॉपर पे ध्यान अभी पहले है। तो यही एक सेंस आता हुआ अजय की तरफ से भी कि खरीद के काम किया जा सकता है। यहाँ पे बॉटम शायद मार्केट्स में बन चुका है। अनुज, आप कैसे देखेंगे? पहले तो एक मैक्रो देख लेते हैं आपके संग, क्योंकि एंड से ऑफ कोर्स आपकी सेंस की क्या, आपको भी लगता है कॉपर में अब यहाँ पर बाय और स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है? और ओवरऑल जहाँ तक बेस मेटल्स की बात है, चाइना ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहेगा, लेकिन उसके अलावा आपकी नजर कहाँ होगी? मुझे जी गुड मॉर्निंग। देखिए, सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली काफी रेंज में है, क्योंकि हमने देखा था कि जो साल स्टार्ट हुआ था उसमें करीबन 699 का लो मारा था, और उसके बाद वहां से बढ़कर करीबन 945 तक के लेवल हमने कॉपर में आते हुए देखे। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रैली हम करीबन इस साल के अंदर अभी तक देख चुके हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो सरप्लस वाली बात है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी, तो उसके बाद हमने करेक्शन भी आते हुए देखा। तो ऑलमोस्ट अभी तक के जो फंडामेंटल फैक्टर्स है, मेरा ये मानना है कि सब फैक्टर इन हो चुके हैं। अब कोई नया फंडामेंटल फैक्टर चाहिए जो कि मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसमें अगर हम देखें तो यूएस की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अगर कट होता है, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहता है और यूएस के डेटा पॉजिटिव आते हैं, चाइना के डेटा पॉजिटिव आते हैं, तो फिर वहां से एक अच्छी खासी रैली हम देख सकते हैं। मगर हमने अभी रिसेंटली भी देखा कि नीचे में करीबन 765 से एमसीएक्स में भाव रिकवर होते हुए दिखाई दिए थे। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है। आपको ज्यादा तेजी मंदी देखने को नहीं मिलेगी, बट हाँ कि एज डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग बिलो 7 मंथ लो, तो मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो अभी प्राइसेस को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ज्यादा बड़ी यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी, बट हाँ एमसीएक्स की अगर बात करें तो 825 830 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉपर में देखे जा सकते हैं। तो 780 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 825 830 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मेटल में कॉपर के अलावा बाकी बेस मेटल ने अच्छा परफॉर्म किया, बट अगर पर्टिकुलर कॉपर की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा तेजी यहाँ पर आएगी। 830 825 830 तक के लेवल कॉपर में देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो 3 स्ट्रेट बाय कॉल्स यहाँ पर कॉपर में आती हुई। दिनेश जी, आपकी यहाँ पर टॉप ट्रेड क्या रहेगी मेटल्स एज अ सेक्टर में, और आपको कॉपर में अब यहाँ पर क्या रुझान लगता है? जी मनीषा जी, बिल्कुल। मतलब मेजर रीजन जो फॉल का हुआ कॉपर में वो चाइना का रियल एस्टेट मार्केट, वहां रियल एस्टेट मार्केट काफी डम था, और उसी के चलते हमने देखा है कॉपर में 945 का लेवल ऊपर जाने के बाद में नीचे में 767 के लो से टेस्ट किया। उस समय चाइनीज गवर्नमेंट ने काफी स्टिमुलस पैकेजेस प्रोवाइड किए थे, वहां पर कुछ रेट कट्स भी किए थे, और मुझे लगता है उसका इफेक्ट आने वाले इस क्वार्टर में हमें जरूर देखने मिलेगा। और उसी के चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेस मेटल्स में खरीदारी का दौर दोबारा आता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ अगर यूएस के इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो मुझे लगता है एक मार्केट में फ्रेश लिक्विडिटी बूस्ट होगी, और इसी के चलते बेस मेटल्स में भी नई रैली हमें देखने मिल सकती है। लेकिन जैसे कि मेरे सहयोगी ने कहा कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैलीज अब इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इस साल के ऑलमोस्ट 350-400 रुपए की तेजी मंदी कॉपर की हो चुकी है। डाउन साइड 766 770 का ये बेस बना चुका है। मुझे नहीं लगता है कि ये 780 के नीचे जाने की कोई संभावना है। 793 795 के लेवल्स के अक्रॉस मुझे लगता है एक्यूमुलेशन एक बढ़िया लेवल बनेगा। ऊपर में 833 और 855 के लेवल्स हमें 2 महीने के भीतर भीतर देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो चारों एक्सपर्ट्स की यही राय है कि कॉपर में खरीदारी करके काम किया जाना चाहिए। बॉटम शायद यहाँ पर बन चुका है, शॉर्ट नहीं जाना है, तेजी यहाँ पर की जा सकती है। ऑल टाइम हाइज की एक्सपेक्टेशन ना रखें, लेकिन बढ़त यहाँ पर अब ग्रेजुअल देखने को मिल पाएगी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। डॉक्टर कॉपर की बात तो हम कर चुके हैं, जो कि इकोनॉमिक बैरोमीटर के तरीके से देखा जाता है, लेकिन ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि बाकी के जो मेटल्स हैं उन पर उनकी क्या राय बन रही है, क्या फंडामेंटल्स हैं और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो।